अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर अम्माद शुजाअत आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलियन कैटल बुक हो रही है इस सीज़न के लिए, उसकी प्राइस 4400 से 5300 डॉलर तक अनाउंस हुई है। तो ऐसे में बार बार दोस्त कांटेक्ट कर रहे हैं कि क्या इस कास्ट में पाकिस्तान में जो एनिमल इंपोर्ट होकर आएगा वो फ़िज़िबल होगा। तो इस पर कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम एनिमल की जो एवरेज कास्ट है वो $5000 लगा लेते हैं, तो पाकिस्तान में जो रीसेंट कास्ट है डॉलर की वो 182 रुपये के आसपास है। तो ऐसे में ये कास्ट 9,10,000 रुपये में तकरीबन पड़ेगी पर एनिमल पाकिस्तान में, जो कि 3 से 4 माह का प्रेग्नेंट होगा। ऐसे में जो इसकी फीडिंग कास्ट होगी टिल काविंग जो फीडिंग कास्ट है वो तकरीबन बनेगी 85,000 रुपये, तकरीबन 85,000 रुपये। जो 5 माह हमने 6 माह एनिमल को खिलाना है वो तकरीबन 85,000 रुपये में पड़ेगा। और इसमें जो आफ्टर लैक्टेशन फीडिंग कास्ट होगी, फीडिंग कास्ट आफ्टर लैक्टेशन, ये तकरीबन बनेगी हमारी अगर हम ये 1700 रुपये पर डे लगाते हैं फीडिंग कास्ट, जिसमें TMR के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होंगे, तो ये तकरीबन 5,18,500 रुपये बनेगी पर एनिमल पर लैक्टेशन। 305 दिन में 1700 के एतबार से, जिसमें TMR के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हैं, ये 5,18,500 रुपये तकरीबन पर एनिमल पर लैक्टेशन फीडिंग कास्ट होगी। अगर हम एनिमल का मिल्क लगा लेते हैं पर लैक्टेशन, ये 8500 लीटर्स, जो कि एवरेज तकरीबन यही बनेगी। अगर 40 लीटर भी एनिमल दूध दे रहा है तो ये पीक प्रोडक्शन है उसकी, ये थ्रू आउट द लैक्टेशन उसकी प्रोडक्शन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 100 एनिमल्स हैं तो इनमें से 10 एनिमल अगर 40 लीटर दूध दे रहे हैं तो इनमें 12, 15, 20 एनिमल 24, 25, 28 लीटर भी दूध दे रहे होंगे। और ये जो 40 लीटर दूध दे रहा है एनिमल, ये तो अपने पीक प्रोडक्शन ड्यूरेशन में दे रहा है, जो कि 60 दिन का होगा या 100 दिन तक का, 120 दिन तक का। जब वो एनिमल प्रेग्नेंट हो गया है तो उसकी प्रोडक्शन कम होती जाएगी। मैं दूसरे इश्यूज़ इसमें डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कॉमन सेंस के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड जो है थोड़ी सी इनपुट वो दे रहा हूँ कि ये प्रोडक्शन लैक्टेशन की पाकिस्तान में तकरीबन 8500-9000 इसके आसपास ही होगी। हमने इस लैक्टेशन पे अपना जो अच्छा सा सिचुएशन जो है वो डिस्कस करनी है कि हम किधर सेफ़ रह के अपना अच्छा दूध ले सकते हैं, फीडिंग कास्ट भी हमारी कम से कम हो, हमारा एनिमल भी डिस्टर्ब ना हो, और हम जो है अच्छी प्रोडक्शन, अच्छा प्रॉफिट भी ले रहे हों। तो ये तकरीबन 8500 से 9000 लीटर ही होती है जो लैक्टेशन है, पर लैक्टेशन जो प्रोडक्शन है। क्योंकि जब एनिमल प्रेग्नेंट होता है तो वो अपनी प्रोडक्शन ड्रॉप करना शुरू कर देता है, और जब वो ड्राई हो रहा होता है तो भी उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत ड्रॉप हो रही होती है। तो पीक प्रोडक्शन में एनिमल 40 लीटर दूध दे लेता है एवरेजली। इससे ऊपर जब एनिमल प्रेग्नेंट होकर अपने ड्राई की तरफ चल रहा होता है तो एनिमल प्रोडक्शन अपनी ड्रॉप कर देता है। पर लैक्टेशन एवरेज जो है ये 8500 लीटर ही है इन शॉर्ट। और अगर पाकिस्तान में जो प्राइस है मिल्क की वो 85 रुपये है, तो ऐसे में हम जो डिस्कस करेंगे कि ये दूध जो बनेगा ये 7,22,500 रुपये में तकरीबन बनेगा पर लैक्टेशन जो मिल्क होगा एनिमल का 8500 लीटर के एतबार से, जो 85 रुपये कास्ट हमें कर रहा है पर लीटर। और ये अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एनिमल बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी परफॉर्म कर गया है तो 9000 लीटर है या 9200 है, तो ये 13 TS पे तकरीबन 8500 ही बनेगा। सो इधर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये दूध हमने कम लगाया है, ये एवरेज प्रोडक्शन है और सेफ़ प्रोडक्शन है। और अगर आपका एनिमल, ये हर्ड एवरेज प्रोडक्शन है इन शॉर्ट, ये हर्ड एवरेज प्रोडक्शन है, पाकिस्तान में इधर ही चलती है। बल्कि ऑस्ट्रेलियन जो सोशल मीडिया पर हर्ड जो बड़ा डिस्कस हुआ है ब्रायन डिक्सन का,
उसकी भी जो पीक प्रोडक्शन है वो हर्ड की एवरेज 8500 लीटर ही है, और वो भी राई ग्रास खिलाकर और लूसन वगैरह देकर, प्रोटीन ग्रास भी खिलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। पर सीपी उनकी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है और बड़ी सस्ती भी होती है, और हमारे यहाँ तो ऐसा फॉडर अवेलेबल नहीं होता थ्रू आउट द ईयर। हम तो मुश्किल से 3 माह 4 माह तक खिला सकते हैं राई ग्रास एनिमल को। बहरहाल ये चीज़ें बात की हैं। ये जो प्रोडक्शन है ये 7,22,500 रुपये पर लैक्टेशन में एनिमल हमें डिलीवर कर रहा है। और फिर आ जाती है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी जो है हमारे हर्ड में ये 5% तक आप एवरेज लगा लें, इससे भी ज़्यादा हो जाती है, इससे भी कम हो सकती है अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, लेकिन आप लगा लें कि 5% तक मोर्टेलिटी जो एवरेज है वो हम ले रहे हैं। तो 5 एनिमल्स जो हैं 100 में से आप उन्हें डिवाइड कर लें कि मल्टीप्लाई कर लें कि 9,10,000 रुपये में एक एनिमल है, तो इनकी कास्ट बन जाएगी तकरीबन 45,50,000 रुपये। तो इसमें तकरीबन ये है कि 45,50,000 रुपये आपकी मोर्टेलिटी कास्ट बन गई अगर आप 100 एनिमल्स लेकर आए हैं और 5% तक मोर्टेलिटी हो गई है जो कि एवरेज है। इसमें आप अबॉर्शन लगा लें। अबॉर्शन जो है जेनेटिकली ये 5 to 8% तक होती है। सो जब आपका एनिमल अबॉर्ट कर गया तो उसकी जो कास्ट है वो 50% तक ड्रॉप हो जाती है। ऐसे में आप का जो एनिमल है 5 एनिमल हम लगा लेते हैं 100 में से कि 5 एनिमल अबॉर्ट कर गए, ये जेनेटिकली होगा, ये मैनेजमेंटल नहीं है। अगर मैनेजमेंटल हो तो वो इससे भी बढ़ सकती है आपकी अबॉर्शन। सो ये जो 5% तक अबॉर्शन आई है, इसमें अगर हम एनिमल्स को 9,10,000 रुपये का एनिमल है उसकी 50% तक जो कास्ट है 4,55,000, उसको 5 एनिमल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इतनी तो जो है ये एनिमल की कास्ट ड्रॉप होगी। 4,55,000 रुपये जो कास्ट बनेगी एनिमल की, ये तकरीबन 22,50,000 रुपये बनती है पर एनिमल जो है। पर हर्ड जो है ना, अबॉर्शंस की कास्ट आपको तकरीबन 22,50,000 रुपये में कास्ट करेगी। इसके बाद स्टिल बर्थ भी होगी। स्टिल बर्थ भी 5 से 8% तक जेनेटिकली है, अगर आपके मैनेजमेंटल फॉल्ट्स हैं इससे भी बढ़ सकती है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे इसमें। स्टिल बर्थ की कास्ट हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये आफ्टर लैक्टेशन जो है प्रॉब्लम्स, ये कास्ट उसमें आएगी। हम इन ऑफ स्प्रिंग्स जो कास्ट है हमारी हीफर्स की, उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे अलहदा से, हम इस कास्ट में ये डिस्कस नहीं करेंगे। और लेमनेस वगैरह दूसरे जितने भी इश्यूज़ होंगे वो अलहदा से हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस नहीं करते, वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट में ऐड कर लेंगे। लेकिन लेमनेस भी अच्छा खासा चैलेंज रहता है अगर आप अच्छी प्रोडक्शन ले रहे हैं एनिमल से। सो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट, इलेक्ट्रिसिटी कास्ट जो है ये पर कैव और पर लैक्टेशन ये हमने 10 मंथ का किया है, जबकि हम जो फिजिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं ये हम तकरीबन 16 माह की फिजिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल 3 से 4 माह का प्रेग्नेंट आया तब से उसने खाना शुरू किया, उसके बाद एनिमल की काविंग हुई, फिर वो 2 से 3 माह के बाद प्रेग्नेंट हुआ, फिर वो 2 माह ड्राई रहा, उसके बाद जब काविंग आए, काविंग के दिन तक की ये रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट है ये हम 9 माह की लगा रहे हैं कि जो एनिमल डिलीवर कर रहा है, सिंपली जो एनिमल काविंग से लेकर अपनी काविंग से लेकर नेक्स्ट काविंग तक जो है वो ड्राई पीरियड तक वो हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कास्ट है। तो ये तकरीबन 20,000 रुपये पर एनिमल आपको कास्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी कास्ट, क्योंकि 2 लाख तक बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो पर मंथ तकरीबन आ ही जाता है। और आप अगर पर एनिमल जो है ये कास्ट को ले लें 100 एनिमल्स के साथ, तो ये तकरीबन पर मंथ 2,000 रुपये बनेगा पर काऊ का। तो ये 10 माह तक का तकरीबन आपको 20,000 रुपये पर काऊ कास्ट करेगा। और
इसके बाद जो डिपिंग सॉल्यूशन है, डिपिंग सॉल्यूशन ये 1200 रुपये में तकरीबन कापर कास्ट करता है और 560 रुपये में तकरीबन फार्मलिन आपको कास्ट करेगा पर क्या पर लैक्टेशन। ये भी बिफोर काविंग जो है, जो 6 माह तक हम एनिमल को रख रहे हैं, हम वो ऐड नहीं कर रहे। और आफ्टर जो काविंग है, आफ्टर लैक्टेशन जो है, एनिमल ड्राई है, तब भी हम ये कास्ट उसकी भी ऐड नहीं कर रहे। जो टीट डिप है ये तकरीबन 1200 से 1500 रुपये पर कैव जो है ये कास्ट करती है पर लैक्टेशन। और जो ट्रीटमेंट कास्ट है ये तकरीबन हमें 12,000 रुपये पर कैव पर लैक्टेशन कास्ट करती है। वैक्सीनेशन हमें जो है ये 5,000 रुपये तक पर कैव पर लैक्टेशन कास्ट करेगी। और इसके बाद इंसेमिनेशन कास्ट, इंसेमिनेशन कास्ट जो है, अगर आप सेक्स सीमन के साथ हर्ड को प्रेग्नेंट करना चाह रहे हैं तो एवरेज जो कास्ट है सेक्स सीमन की वो तकरीबन 8,000 रुपये है पर सटरा। और अगर आप 70 से 80% तक हर्ड प्रेग्नेंट सेक्स सीमन के साथ करना चाह रहे हैं तो ये तकरीबन 4 से 5 डोजेज़ लेगा, जो कि तकरीबन 40,000 रुपये में आपको कास्ट करेगा पर एनिमल। बाकी कोई 5 to 10% जो एनिमल रह जाएंगे वो नॉर्मल सीमन के साथ प्रेग्नेंट हो जाएंगे, हम वो ऐड नहीं कर रहे इसमें। और इसमें जो लिक्विड पैराफिन है, एआई शीट है, ग्लव्स हैं वगैरह, उनके एक्सपेंसेस भी हम ऐड इसी में कर लेते हैं कि कोई सीमन की प्राइस ऊपर नीचे थोड़ी बहुत ही वो ऐड हो जाती है। इसके साथ है हार्मोनल कास्ट, जो पर कैव अगर हम एनिमल को प्रोटोकॉल के साथ, जो हीट सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल के साथ अगर हम एनिमल को प्रेग्नेंट करते हैं तो ये तकरीबन पर कैव जो है पर लैक्टेशन ये 3200 रुपये कास्ट करेगा। और इसके बाद मेंटेनेंस कास्ट हम ऐड कर लेते हैं शेड की। और जैसे बोर ख़राब हो गया, कोई शावर ख़राब हो गए, पंखा ख़राब हो गया, कोई दूसरे तीसरे इश्यूज़ चलते रहते हैं पार्लर के, मिल्किंग पार्लर्स वगैरह के, तो ये तकरीबन 1200 रुपये पर कैव पर लैक्टेशन ऐड कर लेते हैं, जो कि बहुत मिनिमम है। ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं बहुत मिनिमम, जो आइडियल बेसिस हैं उनके ऊपर आइडियली लेकर चल रहे हैं हम। तो जो प्रेगनेंसी है हमारे हर्ड की, वो तकरीबन हमारा हर्ड जो है ये 90% तक प्रेग्नेंट हो जाएगा। होने को तो एनिमल 99% भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन जो एवरेज है, जो अच्छी एवरेज है, वो 90% तक हर्ड प्रेग्नेंट हो जाते हैं। हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 10 एनिमल हमारे प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, 100 में से 10% एनिमल जो हमारे प्रेग्नेंट नहीं हुए, 100 में से 10 लगा लेते हैं कि जो प्रेग्नेंट नहीं हुए उनकी कास्ट कितनी होगी, वो तकरीबन 50% अपनी कास्ट कम कर देंगे। तो जो 50% जो डिप्रेसिएशन कास्ट आएगी एनिमल की, वो तकरीबन 4,55,000 रुपये पर एनिमल जो कम होगा, वो 10 एनिमल्स के साथ तकरीबन 45,50,000 रुपये बन जाएगा। तो ऐसे में जो हमारी कास्ट बनी है इधर अबॉर्शंस की, और ये जो कास्ट हमारी मोर्टेलिटी की बनी है, और ये जो कास्ट हमारी इधर बन रही है प्रेगनेंसी की, ये टोटल तकरीबन जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे एनिमल, इनकी टोटल तकरीबन 1 करोड़ और 13 लाख के आसपास बनती है। ये तकरीबन पर एनिमल हमें 1,32,941 रुपये कास्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास 5% एनिमल्स जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। मॉर्टेलिटी उनकी हम डिसाइड कर चुके हैं एवरेजली के 5% तक होगी। तो हमारे पास तकरीबन 95 एनिमल बचेंगे। 95 एनिमल में से हमारे 10 एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, तो ये तकरीबन 85-86 एनिमल जो हमारे पास बच गए हैं, हम ये जो कास्ट बन रही है, हम अपने प्रोडक्शन वाले एनिमल, जो प्रोडक्टिव एनिमल हैं, उन पे हम ये कास्ट डिवाइड कर रहे हैं। ये तकरीबन 1,32,941 रुपये पर एनिमल बनेगी कास्ट। सो जो लेबर कास्ट है हम वो भी ऐड कर लेते हैं। लेबर कास्ट तकरीबन पर एनिमल जो है
ये 40,000 रुपये पर लैक्टेशन बनेगी। ये भी हम इसमें जो ड्यूरेशन है बिफोर काविंग वो ऐड नहीं कर रहे, और जो ड्यूरेशन हमारा है अपना आफ्टर लैक्टेशन जो क्लोज़अप में या ड्राई पीरियड में सेकंड लैक्टेशन के लिए हम वो भी ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि ये फिजिबिलिटी जब एनिमल फार्म पर पहुंच रहा है तब से लेकर जब एनिमल ने सेकंड लैक्टेशन के लिए डिलीवर करना है तब तक के लिए है। सो इसमें हमने ये 10 माह की फीडिंग का जो कास्ट है लेबर की और फार्म मैनेजर की कास्ट और जो हमारा वेट वगैरह होगा उसकी सारी कास्ट ये 40,000 रुपये पर लैक्टेशन पर एनिमल हमने ऐड की है। सो इसके बाद हम जो देखते हैं चीज़ें, इसमें आप ये भी देख लें कि जो क्लेम होगा, जो हमारा एनिमल जो है जिसके तकरीबन जब एनिमल हमारे पास पहुंचता है तो 5% तक एनिमल्स के टीथ ब्लॉक होते हैं। ये तब की बात है जब अगर आप 3 से 5 माह तक का प्रेग्नेंट एनिमल ले रहे हैं फिर भी 5% तक आपके टीथ जो हैं ये ब्लॉक होंगे। सो हमने जो 5 से 7 मंथ तक की प्रेगनेंसी है उनमें तकरीबन 36 क्वार्टर्स फाइब्रोस्ट देखे हैं, 36, और ये थे एनिमल 84 एनिमल्स में से 36 एनिमल्स के 36 क्वार्टर्स, किसी एनिमल के 2-2 क्वार्टर और 3-3 क्वार्टर भी डेड थे। सो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप 3 से 5 माह तक का एनिमल लेकर आ रहे हैं तो भी आपके 5 एनिमल्स के मिनिमम जो क्वार्टर हैं ये डेड हो सकते हैं। आपने ये देख लेना है और ये पहले से डिसाइड कर लेना है कि जिन एनिमल के क्वार्टर डेड होंगे आपने वो रिप्लेस करने हैं। ये रिटर्न करना है आपने एग्रीमेंट, और ये स्टाम्प पेपर पे करना है कि जिसे आप अदालत में कोर्ट में चैलेंज भी कर सकें। सो ये जो मॉर्टेलिटी आ गई हमारे पास, जो अबॉर्शंस आ गई, और जो हमारे पास 10% एनिमल प्रेग्नेंट नहीं हो सके उनकी जो डिप्रेसिएशन कास्ट बनी वो हम अपने 85 एनिमल्स पे अगर डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन, और इसमें हम अपनी जो फीडिंग कास्ट है आफ्टर लैक्टेशन ये ऐड करते हैं, मॉर्टेलिटी ऐड करते हैं, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ छोड़कर इलेक्ट्रिसिटी कास्ट जो है, टी डिप है, ट्रीटमेंट कास्ट है, वैक्सीनेशन कास्ट है, इंसेमिनेशन कास्ट है, और हार्मोनल कास्ट है, मेंटेनेंस कास्ट है। ये तमाम चीज़ें लेबर कास्ट वगैरह ऐड करते हैं तो हमें जो कास्ट करेगा एनिमल ये तकरीबन 7,84,101 रुपये में कास्ट करेगा। इसमें हम फीडिंग जो है, फीडिंग कास्ट बिफोर काविंग वो भी ऐड कर लेते हैं जो कि हमारी बनी थी तकरीबन 85,000 रुपये में। ये हम तकरीबन 82,500 रुपये कर लेते हैं कि 82,500 रुपये ये ऐड हो गई हमारी। तो ये तकरीबन 8,66,601 रुपये बन जाएगा। और अगर हम इसमें साथ वो कास्ट भी ऐड करते हैं जो नेक्स्ट लैक्टेशन के क्लोज़अप और ड्राई पीरियड की है तो नेक्स्ट लैक्टेशन के ड्राई पीरियड की क्लोज़अप की जो कास्ट है ये तकरीबन 48,000 रुपये हम ऐड कर लेते हैं। इससे ज़्यादा ही होगी, ये बहुत कम है 2 मंथ की, ये बहुत कम कास्ट हमने लगाई है, लेकिन हम ऐड कर लेते हैं कि 48,000 रुपये है। तो ये तकरीबन टोटल कास्ट हमारी 9,14,601 रुपये में बनेगी। कब से लेकर जब एनिमल आया पाकिस्तान में तब से लेकर नेक्स्ट लैक्टेशन के स्टार्ट तक। इसमें अब हमने कौन कौन सी चीज़ें अभी तक ऐड नहीं की हैं वो चीज़ें, उनमें सैंड क्यूबिकल्स की हमने ऐड नहीं की, इसमें नीडल्स, बीडी सिरिंज वगैरह हमने ऐड नहीं की, मील जो है वो ऐड नहीं किया, जो पेट्रोल है फार्म ओनर की गाड़ी का जो वो विज़िट कर रहा है वो ऐड नहीं किया, जो जनरेटर कास्ट है हमने वो ऐड नहीं की। ये तमाम चीज़ें अभी हमने इसमें ऐड नहीं की हैं। जो CIP सॉल्यूशन है हमारे जो फार्म है उसके लिए जो CIP सॉल्यूशन हमारा यूज़ हो रहा है वो हमने ऐड नहीं किया। उसके अलावा
इसमें अभी हमने जो पैरासाइट्स की स्प्रे है वो हमने ऐड नहीं की इस कास्ट में। सो वो तमाम चीज़ें अगर आप कहीं पर समझते हैं कि हमने कोई चीज़ ज़्यादा ऐड कर ली है तो वो उन चीज़ों में ऐड हो जाएगी, लेकिन हमने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की हैं। ये फिजिबिलिटी जो हम बना रहे हैं ये बिल्कुल सच और हक पर मबनी है। सो ऐसे में आप देख लें कि आपका जो एनिमल है उसने थ्रू आउट द लैक्टेशन जो दूध दिया है वो हमारे पास दिया है जी। एनिमल ने पर लैक्टेशन जो दूध दिया है 85 रुपये के एतबार से 8500 लीटर, ये तकरीबन 7,22,500 रुपये का बना है। दूध हमारा बन गया 7,22,500 रुपये का। और हमने अपने पल्ले से कितना खर्च कर लिया जी। इसके बाद हमें बचा क्या है, 1,00,000 रुपये की हीफर जो उसने काविंग की है। 1,00,000 रुपये की हमें हीफर दी है, बाकी हीफर ने जो खाया है वो एक्स्ट्रा वो साइड पे है, उस पे जो एक्सपेंसेस आएंगे वो साइड पे हैं। यकीनी तौर पे अगर वो पलकर जवान हो रही है तो उसने भी कुछ खा के जवान होना है। जो हमें फ्री में मिला वो सिर्फ डे 1 की जो हीफर है जो 1,00,000 रुपये की है वो हमें मिली। इसके बाद भी हम फर्स्ट लैक्टेशन में तकरीबन 88,000 रुपये लॉस में होंगे एनिमल के। और इसके साथ जो सरदर्दी है फार्म ओनर की वो अलहदा से है। और इसके बाद आप देख लें कि सेकंड लैक्टेशन में आपको जो इश्यूज़ होंगे वो अलहदा से होंगे। सो अगर आप ऐसे में इतना महंगा एनिमल लेकर पाकिस्तान में आ रहे हैं तो फिर बेहतर है कि आप ऐसी कंपनी से पूछें कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। उनसे सारी रिकमेंडेशंस आप डिस्कस कर लें और उनसे 1,200 रुपये वाला स्टाम्प करवा लें आप, और उनसे तमाम राय लेकर काम करें, बल्कि उनकी ज़ेर निगरानी काम करें। और अगर नुकसान हो तो उनसे जो जुर्माना है वो भी तय कर लें, ताकि आइंदा झूठ बोलकर कोई भी जो मार्केटर है वो फार्मर की इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क ना किया करे वो। और मेरी जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि आप जो एनिमल लेकर आ रहे हैं वो 4 से 6 माह का प्रेग्नेंट होना चाहिए, और उसकी मिनिमम हाइट जो है वो 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 145 सेंटीमीटर से कम उसकी हाइट ना हो, और 450 किलो से वज़न कम ना हो। अगर वो 3 माह का प्रेग्नेंट है, 4 माह का प्रेग्नेंट है तो वो 450 किलो। और जब एनिमल आपके पास शिफ्ट हो रहा है आपने उसे तभी कंधे पे चढ़ा दें आप कि ये कितना वज़न है हीफर का, 450 किलो से कम नहीं होना चाहिए। सो उसके बाद आप ये डिसाइड कर लें कि आपका जो है एनिमल वो सेक्सीमन के साथ प्रेग्नेंट होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी है ये आप रिटर्न में डिसाइड करेंगे। और ऐसी हीफर जिसकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम ना हो, 450 किलो से कम उसका वज़न ना हो, 3 से 4 माह से कम की प्रेग्नेंट ना हो, वो आपको 3,000 से $3,200 से ज़्यादा में नहीं मिलनी चाहिए। इससे ज़्यादा में अगर आपको एनिमल कोई सेल कर रहा है आप बिल्कुल ना लें, आप डेयरी फार्मिंग ना करें। पाकिस्तान में अगर आप इससे ज़्यादा में एनिमल परचेज़ करके डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो ये आपको सरासर लॉस होगा कि 2018 में 2,96,000 रुपये का सेक्सीमन के साथ प्रेग्नेंट एनिमल था, तब 62 रुपये पर लीटर कास्ट थी दूध की, तो भी फार्मर के बाजू सर पे थे कि कुछ नहीं बच रहा। सो ऐसे में जब आप 5,000 या $5300 का एनिमल परचेज़ कर रहे हैं और 85 रुपये लीटर आपको प्राइस मिल रही है मिल्क की, तो ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है ऐसे में। और इस मुआशरे में जो है सच बोलने की कीमत वो तो अदा करना पड़ती है। आप अपने फार्म मैनेजर के साथ अपने जो पूरे मामलात हैं वो तय कर लें और उसे पूरा सपोर्ट करें। अगर आप बाहर से कोई कंसल्टेंट हायर करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर उसकी इनपुट्स लें, लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन का कंसल्टेंट हायर करना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ हेल्थ और रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस करें। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी खासी फीड डालकर एनिमल को पुश कर ले, आपका एनिमल प्रेग्नेंट ना हो और हेल्थ के इश्यूज़ भी आएँ और आप अपने फार्म मैनेजर को या वेट को पुश करना शुरू कर दें कि जनाब आपकी वजह से हमारे ये मामलात ख़राब हो रहे हैं। हालाँकि ऐसे मामलात ख़राब करने की इनपुट आपको कहीं और से मिल रही है। सो ये तमाम चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है। उसके बाद ऐसा है कि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि आपके पास अच्छा फार्म मैनेजर या अच्छा वेट रहे, क्योंकि उससे बैरूनी मुदाखलत कम से कम हो जाती है। और ऐसे में आपको जो कचरा माल है वो भी बेचना मुश्किल हो जाएगा अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड वेट है तो। सो
अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड वेट है तो आप जो एनिमल इंपोर्ट करके ला रहे हैं वो तो आपको बता देगा कि इन एनिमल में क्वार्टर्स डेड हैं, तो वो तो कंपनी के लिए लॉस है। अगर आप वो एनिमल रिप्लेस करके देती है कंपनी आपको, तो वो कंपनी के लिए लॉस है। सो कंपनी के लिए बेहतरीन ऑप्शन यही होती है कि वो आपको कहे जी पाकिस्तान में एक्सपीरियंस्ड वेट अवेलेबल ही नहीं है। सो आपको जो है वो आराम से चूना लगाकर अपना काम निकाल कर साइड पे निकल जाएँ। सो अपने फार्म मैनेजर्स के साथ आप अपने टारगेट्स डिस्कस करें कि ये हमारे फीडिंग टारगेट्स हैं, हमारी फीडिंग कास्ट इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। जो रिकमेंडेशंस हैं उन पर अमल करें। ब्रीडिंग टारगेट्स डिसाइड करें, काफ रेयरिंग टारगेट्स डिसाइड करें, हेल्थ टारगेट्स डिसाइड करें कि हमने कब-कब एनिमल को किस-किस वेट पे अपनी हीफर को प्रेग्नेंट करना है और कैसे प्रेग्नेंट करना है, जो भी कब-कब किस सीज़न में हमारी कितनी काविंग होनी चाहिए, कितना दूध होना चाहिए, कैसे होगा ये सारा। सो ये तमाम मामला डिस्कस करें अपने वेट्स के साथ, अपने फार्म मैनेजर के साथ, उन पे बोझ डालें आप जिनको पे कर रहे हैं। आपको मुफ्त में कोई मशवरा भी ठीक नहीं देगा। सब लोग अपना माल बेचने के लिए आपको अपने हाथों में करने की कोशिश करते हैं। सो आप जिससे भी कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उससे गारंटी लें कि भाई ये मामला ऐसे होना चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा मार्केटर 10 पास आ जाता है कि आप ये वाली फीड डालें, तो उसे गारंटी लें भाई आएँ, क्योंकि हमारे फार्म ओनर्स हैं अक्सर सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं और वो अपना नुकसान करके सीखना चाहते हैं। उन्हें छोटी-मोटी बात समझ नहीं आती जब तक कि वो अपना नुकसान खुद करके खुद ना सीखें। फिर यही कह रहे होते हैं कि डेयरी फार्मिंग में कोई पैसा नहीं है, हमने अपना नुकसान किया है। सो ये चीज़ें नुकसान करने के बाद सीखने की बजाय अगर पहले सीख ली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। दुआ है अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।